हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन पॉलिटी पे पार्ट 9 है। तो इससे पहले मैं 8 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंडामेंटल राइट इन विच फ्रीडम ऑफ स्पीच इज प्रैक्टिस। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट है, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट है, राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम मेंशन है। और यहीं पे हम देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 ये में मेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए में मेंशन है। तो ऑप्शन इधर राइट है, राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसे फोर्सफुली किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार मानने और प्रचार करने का अधिकार है अपने धर्म को। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। लोकतंत्र की सफलता ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट विच इज नॉट ए राइट एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट हैज बीन आर्टिकुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए फंडामेंटल राइट। बताएं कि कौन सा अधिकार भारत के संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा राइट भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, बट इसे भारतीय संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर, राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट है, इफ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन इज ब्रीच देन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन डायरेक्टली गो द। यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत वह सीधे कहाँ जा सकता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सीधे वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो यदि किसी नागरिक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सीधे वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर ग्रांटेड इनिशियली। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 7। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास, बट करंटली 6 है। तो करंटली 6 फंडामेंटल राइट है, बट प्रारंभ में 7 फंडामेंटल राइट थे हमारे पास। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 7। नेक्स्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट आफ्टर द विच अमेंडमेंट। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं रह गया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट ये 1978 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के बाद संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 44th अमेंडमेंट। और इसे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो इसे आर्टिकल 300A। तो इसे आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया 1978 में, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक अधिकार कहकर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य है धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट अंडर आर्टिकल 21। भारत का संविधान आर्टिकल 21 के तहत निम्नलिखित में से किस अधिकार के तहत पानी के अधिकार को मान्यता देता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर राइट टू लाइफ। तो भारत का संविधान ये आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ के तहत पानी के अधिकार को मान्यता देता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर राइट टू लाइफ। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन कैन एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। निम्नलिखित में से किस जुरिस्डिक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है रिट जुरिस्डिक्शन। तो रिट जुरिस्डिक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो वह उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये आर्टिकल 32 में मेंशन है रिट जुरिस्डिक्शन। तो इसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स कस्टमरी राइट। निम्नलिखित में से कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर रिची। रिची ये प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रिची। नेक्स्ट है, हु हेडेड द 9 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच दैट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल। 9 न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट के बेंच का नेतृत्व किसने किया जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर जे.एस. खेर। जे.एस. खेर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर जे.एस. खेर और ये 2007 में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर जे.एस. खेर। नेक्स्ट है, फॉर होम आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर फॉर ऑल सिटीजन्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख सभी नागरिकों के लिए किया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर फॉर ऑल सिटीजन्स। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये आपको आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा। और पार्ट बात करें तो ये पार्ट 4A में मेंशन है। पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसे हम रशिया या आप बोल सकते हैं यूएसएसआर से बोरो किए हुए यूएसएसआर से बोरो किए हुए। और करंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो करंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं करंटली आपको देखने को मिलेंगे इतने। और इसे किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो इसे सवान सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो और इसे 42nd अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में बोरो किया गया है। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। तो इसे 42nd अमेंडमेंट के तहत बोरो किया गया है 1976 में। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन विद राइट आंसर पार्ट 2। पार्ट 2 ये नागरिकता से संबंधित है। और आर्टिकल 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता ये मेंशन है। और ये हम इंग्लैंड के संविधान से बोरो किए हुए। तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट ये इंग्लैंड के संविधान से बोरो किए हुए और पार्ट 2 में मेंशन है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर पार्ट 2। नेक्स्ट, द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोविनेंस टू द। तो ऑप्शन इज राइट आंसर सिटीजन। तो लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता यह है कि यह नागरिक को प्रमुखता देता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर सिटीजन।